काव्य वृष्टि के पटल पर मैं डॉक्टर वर्षा सिंह अपने अतिथियों के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का कवि सम्मेलन हमने महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर रखा है और कार्यक्रम में आज दिल्ली से जुड़ी हैं सरिता जैन जी। हमारे बीच बहुत ही सुंदर हंसी की मालकिन एकता भारती जी जुड़ी हुई है पीलीभीत से। तीसरे स्तंभ के रूप में गोरखपुर से हमारे साथ आज जुड़ी हैं प्राची राज जी। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी कार्यक्रम को विधिवत रूप से प्रारंभ करने के लिए माँ शारदे की अर्चना की जाती है। तो मैं चाहूंगी कि माँ सरस्वती का आह्वान किया जाए, वो पटल पर उपस्थित हो हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ एकता भारती जी को कि वो आए और सरस्वती वंदना को के स्वर यहाँ पर गुंजार कर दें। स्वागत है एकता जी आपका। आइए वंदना करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ेगा। स्वागत है। कि नैनों को नेह दे, हृदय को ज्ञान दान दे, नैनों को नेह दे, हृदय को ज्ञान दान दे, नैनों को नेह दे, हृदय को ज्ञान दान दे, शब्दों को सभ्यता विवेक को विधान दे, शब्दों को सभ्यता विवेक को विधान दे, भावों को भव्यता विचार को प्रकाश दे, भावों को भव्यता विचार को प्रकाश दे, साधिका हूँ साधिका को साधना का वास दे, साधिका हूँ साधिका को साधना का वास दे, विनती है कविता की, विनती है कविता की धार को सुधार दे। जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय। और माँ का आह्वान करती हूँ, पहला मंच रखती हूँ। पहला वंद उनको समर्पित है। मेरा समर्पण कैसा है उनके लिए पंक्तियां सुनेगा। कि तुझसे ही दोहे सवैया से छंद हैं, तुझसे ही दोहे सवैया से छंद हैं, तुझसे ही गीतों के पावन अनुबंध हैं, तुझसे ही कविता के पुष्प में पराग है, तुझसे ही कविता के पुष्प में पराग है, तुझसे ही रसमैया तुझसे ही राग है, तुझसे ही रसमैया तुझसे ही राग है, तुझसे ही रसमैया तुझसे ही राग है। माँ अपने बीड़ा के, माँ अपने बीड़ा के तारों को तार दे, माँ अपने बीड़ा के, माँ अपने बीड़ा के तारों को तार दे। जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय। और इस पटल को मंच मानिएगा। इस मंच पर, इस पटल पर हम सभी के मध्य काव्य पाठ सुनने के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ और उनका आह्वान कर रही हूँ। किस तरह से आह्वान कर रही हूँ सुनेगा। कल्पना देखें कि भावों के आसन पे आकर माँ साजो, भावों के आसन पे आकर माँ साजो, ये मंच मंदिर है आकर विराजो, कविता का दीपक ले गाएंगे आरती, कविता का दीपक ले गाएंगे आरती, भारत की महिमा को गाएगी भारती, भारत की महिमा को गाएगी भारती। माँ अपने भारत के, माँ अपने भारत के, माँ अपने भारत के एकता को प्यार दे। जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे, जय जय माँ सरस्वती, जय जय माँ शारदे। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो आरंभ हुआ है एकता जी बहुत ही शानदार तरीके से आपने किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि आपने एक जागरण जो यहाँ पर चलाया है वो बिल्कुल इसको बिल्कुल एक जागरण आपने चला। हम तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता के जागरण में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत सुंदर एकता जी कार्यक्रम का आपने आगाज किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी प्राची जी, आप तैयार हो जाइएगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने
मधुर वाणी से इस कार्यक्रम को गति दें और एक दोहे से मैं आपका स्वागत करती हूँ। शब्दों से जब लेखनी अनंत ले आकार, छोटा मुझको तब लगा ये सारा संसार, छोटा मुझको तब लगा ये सारा संसार। प्राची जी, पटल पर आपका स्वागत है और कमान आपके हाथों में, आइएगा। और एकता ने बहुत अच्छा माँ सरस्वती का आवाहन करके उन्हें जिस प्रकार इस मंच पर आमंत्रित किया है, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और ये कार्यक्रम बहुत सफल रहे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं 4 लाइनों से शुरू कर रही हूँ, फिर अपना एक गीत दूंगी। जख्म दिल आज फिर से हरा हो गया, जख्म दिल आज फिर से हरा हो गया, मेरे जीने का अब आसरा हो गया, मेरे जीने का अब आसरा हो गया, उसको पूजा है जब से यकीन कीजिए, उसको पूजा है जब से यकीन कीजिए, वो था पत्थर मगर देवता हो गया, वो था पत्थर मगर देवता हो गया। महिलाओं में कितनी शक्ति होती है, ये मेरी 4 लाइनें सभी को बताएंगी और एक गीत आप सभी के नजर करती हूँ। स्वागत है। हाँ, चूंकि महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, महिलाओं का मंच है, सभी महिलाएं हैं, तो मैं एक महिला होने के नाते एक महिला के हृदय के कुछ सवाल, कुछ प्रश्न रख रही हूँ और मैं सभी मेरे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं वो सब समझेंगे मेरे इस भाव को। तो शुरुआत करती हूँ। रिक्त यह विश्वास लेकर क्या करूंगी, मैं अधूरी आस लेकर क्या करूंगी, विरह पथ पर जब अकेली ही खड़ी हूँ, विगत का मधुमास लेकर क्या करूंगी, विगत का मधुमास लेकर क्या करूंगी, रिक्त यह विश्वास लेकर क्या करूंगी, मैं अधूरी आस लेकर क्या करूंगी, विरह पथ पर जब अकेली ही खड़ी हूँ, विगत का मधुमास लेकर क्या करूंगी। और बंद देखिए, जो मिला है प्रेम वो झूठा सा क्यों गए, मेरे संबंधों का पुल टूटा सा क्यों गए, जो मिले मुझको वो अपने ही नहीं है, व्यर्थ का उल्लास लेकर क्या करूंगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्यर्थ का उल्लास लेकर क्या करूंगी। और एक सवाल पूछ रही है स्त्री कि कोख में भी जो बली अभिशाप बनकर रह गई है, हर घरों में श्राप बनकर, यत्र पूज्यन्ते रमन्ते देवता, यत्र पूज्यन्ते रमन्ते देवता, भरम का इतिहास लेकर क्या करूंगी,
भरम का इतिहास लेकर क्या करूंगी। और देखिए कि हर सवाली आंख मुझको घूरती है, क्यों हमीदें हर परीक्षा पूछती है, श्वास पर भी अब मेरा अधिकार नहीं है, श्वास पर भी अधिकार नहीं है, एक पल उच्छ्वास लेकर क्या करूंगी, एक पल उच्छ्वास लेकर क्या करूंगी। और अंतिम बंद है, एक मरुथल है ये जीवन जानती हूँ, पर तुम्हारे रूप को पहचानती हूँ, जबकि अतृप्ति ही अपनी ये नियति है, फिर अधूरी प्यास लेकर क्या करूंगी, फिर अधूरी प्यास लेकर क्या करूंगी। बहुत सुंदर प्राची जी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मतलब कि हम तो ऐसे मंत्र मुग्ध होकर बैठ गए थे कि हमारे सामने आपने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जितना सुंदर आपका स्वर है उतनी ही सुंदर आपने रचना को अपनी लेखनी से एक कागज पर उतारा है, जो हमारे हृदय को अंदर तक स्पर्श कर गई। यार मैं ही नहीं, हमारे सभी श्रोतागण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो मंत्र मुग्ध होकर, उनके आप कमेंट देखिएगा, कितने सुंदर कमेंट आपकी रचना के लिए आए। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत सुंदर। सभी का बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक छंद में इस मंच को समर्पित करती हूँ, प्राची जी को समर्पित करती हूँ, सरिता को समर्पित करती हूँ और एकता भारती जी को समर्पित करती हूँ। अत्याचार सहे नहीं, डर डर रहे नहीं, अत्याचार सहे नहीं, डर डर रहे नहीं, खुद अपनी रक्षा का वचन निभाएंगे, अपनी पहचान हो, अपना स्वाभिमान हो, कारनामा कुछ ऐसा हम कर जाएंगे, कारनामा कुछ ऐसा हम कर जाएंगे, छुपा हुआ नारियों में धैर्य बल पार है, सारे दुशासन नारी बल से मिटाएंगे, सारे दुशासन नारी बल से मिटाएंगे, अब नहीं रहेंगे अब बेचारी बन, अब नहीं रहेंगे अब बेचारी बन, दुर्गा काली रूप सारे जग को दिखाएंगे, जग को दिखाएंगे। तो आप सुनवाना चाहती हूँ दिल्ली से बहुत प्यारी सी मेरी बड़ी दी, जिन्हें आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कि उनका परिचय क्या है, वो क्या है, वो कैसी है, उनकी कविता कैसी है, उनका शब्द संचार, उनकी शब्द शैली, भाषा शैली कैसी है। 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ कि शब्द शब्द सुचिता के चेतना में गढ़ लेना, शब्द शब्द सुचिता के चेतना में गढ़ लेना, पंक्ति पंक्ति पावन सी सीढ़ियों की चढ़ लेना, और गर कभी भी गंगा का आचमन जो करना हो, सरिता दीदी की लेखनी को पढ़ लेना। सरिता दीदी की लेखनी को पढ़ लेना। बहुत सुंदर स्वागत, बहुत आभार, बहुत ही सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय बड़ी दी सरिता जैन जी को। आइए काव्य पाठ करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से एकता भारती ने मुझे बुलाया, और मेरी छोटी बहन है, और जैसे कि वर्षा जी ने बताया था पीलीभीत की कोयल है वो, और उतनी ही विनम्र है, उतनी ही खूबसूरत व्यक्तित्व की धनी है, और बहुत खूबसूरत पटल चला रही हैं वर्षा जी, और उनकी हिम्मतों को सलाम करती हूँ। वो जिस तरह काव्य पाठ के साथ साहित्य सेवा के साथ समाज सेविका हैं, वाकई में उनको नमन करने का मन करता है। और नारी शक्ति आज कहाँ से कहाँ पहुंची है,
किस तरीके से उसने अपना नाम आज जगत में कमाया है, उसकी बेमिसाल जो हमारे सामने उदाहरण है वो वर्षा जी हैं। मैं उन्हें देखती रहती हूँ, उनके प्रोग्राम्स देखती रहती हूँ। बहुत दृढ़ निश्चयता से, कर्मठता से काम करने का जो उनके अंदर एक जोश है वो बहुत कम लोगों में होता है। और मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ वर्षा जी को, जो जिस तरह से वो साहित्य सेवा कर रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं, और समाज के जो बंधन है, जो कुरीतियां हैं, उस पे जो कुठाराघात वो करती हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बहुत खूबसूरत काव्य पाठ किया प्राची जी ने, बहुत खूबसूरत सरस्वती वंदना की मेरी बहन एकता भारती ने। और जैसा कि अभी वर्षा जी कह रही थी कि नारी शक्ति के लिए एक दिन मुकर्रर क्यों हो, जबकि शास्त्र गवाह है कि भगवान तक हमारी गोद में पलकर भगवान का दर्जा पाते हैं। ये नारी वो है जिसे नारी को जगदम्बा कहा गया है, जगजननी कहा गया है, नारायणी कहा गया है। उसके लिए एक दिन क्यों मुकर्रर हो, और उसने अपने लिए क्या स्थान हासिल किया है। मैं 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ अपनी सभी बहनों को, सभी नारियों को, नारी शक्ति को 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि आसमां, बहुत बहुत शुक्रिया, कि आसमां देखने लगा है हमें, आसमां देखने लगा है हमें, हम भी अब सर उठा के चलते हैं, हम भी अब सर उठा के चलते हैं, तैतरे चिपका के चलते हैं, सब दिए लड़खड़ा के चलते हैं, आसमां देखने लगा है हमें, हम भी अब सर उठा के चलते हैं। तो सर उठा के चलने की जो परंपरा है वो शुरू हो चुकी है, और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो नारी शक्ति है उसका सम्मान दिनों दिन बढ़े। और कुछ गजल के अशार मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। एक गजल के चंद अशार। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब देखिए कि लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, वर्षा जी, लोग जो नाकाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं, आदतन गुमनाम होकर जी रहे हैं, और खास होना आपकी तकदीर में था, खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत बहुत शुक्रिया एकता जी। और ये शेर देखिए, मैं नारी शक्ति को समर्पित करती हूँ ये शेर, कि नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता। एकता जी जरा देखिएगा, वर्षा जी, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। और मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रही हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का, ये हमारे समाज का सच है। और आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आई। बोलिएगा बोलिएगा, बोलिए बोलिए बोलिए। मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं। और जो आज के बच्चों का सच है, जो सभी जानते हैं, कि अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं। और घर की दीवारें दरकती हैं मगर हम, घर की दीवारें दरकती हैं मगर हम, बेखबर बस बाम होकर जी रहे हैं, रूफ बेखबर बस बाम होकर जी रहे हैं। और कैसे कैसे लोग हैं सरिता यहाँ पर, कैसे कैसे लोग हैं सरिता यहाँ पर, सुबह थे सब शाम होकर जी रहे हैं, सुबह थे सब शाम होकर जी रहे हैं। एक मतलब 2 शेर और समाज को समर्पित करते हुए, जो हालात समाज के हैं, मैं दरअसल यथार्थ पे लिखती हूँ, हालात हाजरा ही लिखती हूँ। तो कुछ पंक्तियां देखिए कि बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है, कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे,
बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, ये बच्चों में मशवरा हो रहा है, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। और तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ, तुम्हारी अदालत तुम्हारा ही मुंसिफ, तो किस बात का फैसला हो रहा है, तो किस बात का फैसला हो रहा है। हमारी मुख्य अतिथि जी हमसे जुड़ गई हैं, उनका बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मुख्य अतिथि जी का। और हमारे जितने, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर आपने बोला, बहुत सुंदर बोला आपने, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, और आप ही का हम इंतजार कर रहे थे। जी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कुछ देरी हो गई हमें। हाँ जी जी बिल्कुल मैम, तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और सभी श्रोतागण का मैं स्वागत करती हूँ, सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें अपनी बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं, और जो हमें सुन रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, मंच को प्रणाम। और 4 पंक्तियां देखिएगा, स्वागत निवेदित करती हूँ। दिन बदलते हैं तो किस्मत भी संवर जाती है, दिन बदलते हैं तो किस्मत भी संवर जाती, जिंदगी ऐसी उम्मीदों में गुजर जाती है, जिंदगी ऐसी उम्मीदों में गुजर जाती है, शब की आंखों में कई ख्वाब सिमटते हैं मगर, शब की आंखों में कई ख्वाब सिमटते हैं मगर, सुबह होती है तो ताबीर बिखर जाती है, सुबह होती है तो ताबीर बिखर जाती है, जिंदगी ऐसी उम्मीदों में गुजर जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षा जी आप म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वर्षा जी, सरिता जी इतनी सुंदर रचना पाठ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर रचना पढ़ी, और अपनी रचना के बीच में हमारे मुख्य अतिथि का आपने जो स्वागत किया है उसके लिए तो मैं आपका बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ। और हमारे बीच, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बीच हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू लोढ़ा जी उपस्थित हो चुकी हैं, और जैसा कि मंजू जी ने कहा था कि वो थोड़ा विलंब से जुड़ेंगी, लेकिन वो फिर भी समय से जुड़ गई है। मुझे लग रहा था कि मैडम और थोड़ा देर से जुड़ेंगी, लेकिन फिर भी समय से जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच जो मंजू जी हैं, बहुत ही राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अनेक मंचों पर सम्मानित हो चुकी हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती मंजू लोढ़ा आज मुंबई के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक जगत में ध्रुव तारे की तरह जगमगा रही हैं। समाज सेविका के रूप में, बिल्कुल सच बात है ये मंजू जी, और समाज सेविका के रूप में जहां वह समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को यथासंभव मदद करती हैं, वहीं लेखिका, कवयित्री के रूप में देश विदेश के शीर्ष मंचों पर अपनी बुलंदी का झंडा गाड़ रही हैं। उनकी सहायता से आज समाज वर्ग बहुत कई तरीकों से लाभान्वित हो रहा है। मंजू जी ने नाला सोपारा में, जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, वहां पर स्कूल खोले हुए हैं, स्लम एरिया में जाकर कार्य करती हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हमारा पटल मंजू जी की उपस्थिति से गौरवान्वित हो गया है। इनको राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और जितने हमारे बड़े बड़े यहाँ के नायक हैं हमारे राष्ट्र के, उनसे, उनके द्वारा सम्मानित किया जा चुका है मंजू लोढ़ा जी को। मंजू जी, आज हमारा पटल आपको पाकर धन्य हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पटल को शुभकामनाएं प्रेषित करें, और अपने मुखारविंद से
हम लोगों के लिए मार्गदर्शन स्वरूप कुछ शब्द कहें। स्वागत है आपका मंजू। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, आपने इतनी तारीफ कर ली कि आज मतलब दिन तो नहीं रहा, अभी रात बन गया, रात बन गई मेरी। और मैं इस इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ, बस ईश्वर ने जो दिया है छोटी छोटी कोशिशें करती हूँ कि किसी चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाने की। तो बस यही मेरा मतलब जीवन का ध्येय यही है कि बस मेरी वजह से अगर किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो उस दिन मेरा दिन सफल हो जाता है। और मैं आप लोगों से बहुत सबसे छोट मतलब क्या कहती हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं मुख्य अतिथि बन सकूं, लेकिन और आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। आप लोग सब धुरंधर कवित्रियां हैं और बहुत आगे हैं। मैं तो एक मतलब हाउसवाइफ से मैं बस लिखने लगी और थोड़ा थोड़ा करने लगी। बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी और बस किताबें पढ़ने का शौक था, उसी ने मुझे जीवित रखा। कि मैंने एक ऐसी कविता लिखी कि बचपन से देखा करती थी एक ख्वाब, बुना करती थी एक स्वप्न जाल, कि बड़ी होकर मैं भी कुछ बनूंगी, अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगी। पर क्या इतनी समझ न थी, उलझी उलझी सोच थी। गांव की नदी में अक्सर देखा करती थी अपना चेहरा, अपने बनते बिगड़ते प्रतिबिंब। हवा के झोंकों की तरह लहरों के साथ मेरा चेहरा, मेरा अक्स भी बिगड़ता रहता था, बनता रहता था। फिर लहरों की भांति मैं भी हिरनी सी छलांग लगा लेती, अपने बचपन को जीने लगती और गुल्ली डंडा खेलने में मगन हो जाती। धीरे धीरे बचपन छूटता गया और कब उम्र युवावस्था की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई, आंखों में फिर हसीन सपने दे तैरने लगे कि काला कोट पहनकर बन जाऊं वकील, अपनी दलीलों से सबको मात कर दूं, सच का साथ दूं और असमर्थों के लिए लड़ूं। पर ये सपना भी कांच की तरह टूट कर बिखर गया, क्योंकि छोटी उम्र में ही विवाह हो गया, नई जिम्मेदारियों का एहसास हो गया और बेफिक्री का आलम जो था वो संजीदा हो गया। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते, बच्चों को बड़ा करते करते अभी आंखें उन्हीं के लिए सपने देखने लगी। और फिर बच्चे बड़े हो गए, उनका अपना एक अलग आसमान हो गया। फिर दबी अभिलाषाओं ने, सपनों ने फिर सिर उठाया कि चलो अभी कुछ कर लिया जाए, अभी अपना एक नया व्यक्तित्व गढ़ लिया जाए, अपनी एक पहचान बना ली जाए। पति और बच्चों के नाम से तो जानी जाती हूँ, लेकिन लोग मुझे मेरे नाम से जाने। ये मेरे मन में एक ख्वाब पलने लगा कि इंद्रधनुष भी तो बादलों के बीच में ही खिलता है, अभी कौन सी देर हुई है। फिर एक नया सफर शुरू हो गया और किताबें लिखना, मंच पर बोलना, समाज सेवा करना, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ईश्वर की भक्ति करना, गौशाला में जाकर पशुओं की सेवा करना, शहीदों के लिए कुछ करना। इस तरह से मेरे कार्यक्रम होते गए और इस सब का उपहार मुझे मिला जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे कार्यों के ऊपर एक कॉफी टेबल बुक बना ली कि मंजू व्हाट ऑल दैट आई एम। और सखियां सच कहती हूँ, ये सफर बहुत सुहाना है, जहाँ अपने लिए समय है, दूसरों के लिए समय है। घर, परिवार, समाज और देश के लिए जीने का मजा ही कुछ अलग है, जीने का मजा ही कुछ अलग है। तो ये मेरी छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप सबके समक्ष रखी। मैं फर्स्ट ईयर पास हुई और उसके बाद पढ़ना हुआ नहीं, लेकिन किताबों के प्रति जो प्रेम था, किताबों जो पढ़ती थी, और मैं आज किताबों का धन्यवाद करती हूँ जिन जिन की किताबें पढ़ी हैं, कि उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर इस मुख्य अतिथि के पद पर सुशोभित हो गई। इसी वजह से आपने मुझे बुलाया, वो सब उन किताबों का धन्यवाद है, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है वर्षा जी। और मेरा सबसे यही कहना है, और मैं हमेशा, मेरा ये पसंदीदा मुक्तक है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी। आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। कभी महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि विस्तृत नभ का कोई कोना कभी न मेरा अपना होगा, लेकिन आज की नारी तो सगर्व कह सकती है कि विस्तृत नभ का कोना कोना तो मेरा अपना होगा, मेरा अपना होगा। आज नारी ने सागर की अतुल गहराइयों से लेकर आसमान की अनंत ऊंचाइयों तक हर जगह अपना परचम फहरा रखा है, और कई जगह तो वो पुरुषों से भी 2 कदम आगे है। लेकिन अब भी लड़ाई बहुत लड़नी है हमें, अब भी आसान नहीं है। कि आसान नहीं था तोड़ना जंजीरों का, आसान नहीं था मन चाहा रास्ता अपनाना, आसान नहीं था आसमान अपना चुनना। पग पग पर बिखरे थे संघर्षों के कांटे, लहू लहुआन हुई कहीं बार, तब जाकर
समझ सकी अपने भीतर छिपी हुई शक्ति और तब जाकर पा सकी अपने अस्तित्व को। तो अपने अस्तित्व को यूं ही हमें पाना है और आगे बढ़ना है वर्षा जी। जब आगे और मौका मिलेगा तो और बोलूंगी, अभी हम और दूसरों को सुनेंगे। लेकिन मैं आप सबको बहुत बहुत मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे तो 365 दिन ही हम महिलाओं के हैं, लेकिन एक विशेष दिन हम मनाते हैं और विशेष दिन महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दिन घर में अगर महिलाएं नहीं रहे ना, तो सबको पता पड़ जाएगा कि महिलाओं की क्या कीमत होती है। घर नहीं, भूतों का डेरा है जहां पर नारी का वास नहीं होता। और मनुस्मृति में भी तो कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। लेकिन हमको देवी बनाकर मंदिर में तो रख दिया गया कि तुम चुप रहो, लेकिन हमें अभी चुप नहीं रहना है, हमें अभी बोलना है, उस देवी के रूप से बाहर निकलना है, हमको इंसान रहना है। और हमको गरीब परिवार वालों को ये समझाना है कि एक नारी को भी उसकी आवश्यकता होती है, उससे समय दो, उसे इंसान समझो, जो तुम्हारी जैसी इच्छाएं वैसे हमारी इच्छाएं। तो हम सफर बनकर साथ साथ हर कदम चलना है। एक कदम आगे रहेगा तो एक पीछे रहता है, तो अगली बार एक कदम दूसरा आगे रहेगा, दूसरे पीछे रहेगा, तो दोनों को साथ साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। और यही एक हर नारी की ख्वाहिश होती है कि उसे पूरा मान सम्मान मिले। और मेरा तो हमेशा मानना है, मैंने एक कविता लिखी थी नवरात्रि में कि एक साल का दिन ऐसा होना चाहिए ना, जब एक नारी को घर में एक है ना राजा की तरह बिठाया जाए, उसकी आरती की जाए, उसे माला पहनाई जाए, उसे शॉल पहनाई जाए, और घर का पूरा पुरुष वर्ग अपने सारे संबंधियों को बुलाए, उसकी तारीफ करे कि पूरे समय वो कितना 365 दिन हमारे लिए क्या करती है, उसी की वजह से पूरा परिवार चलता है, खाना पीना स्वास्थ्य सब होता है, सब ठीक होता है। तो सिर्फ उस एक दिन उसको कोई काम नहीं करना है, उस दिन पुरुष वर्ग खाना बना ले, उसको खिला दे और उसको बोले आज तुमको जो करना है अपने पसंद का, अपनी रुचि का कार्य करो। और फिर देखो वो 364 दिन फिर कितनी तुमने उत्साह के साथ भागती है, पर उसके कार्यों की सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है और हमें करना चाहिए। जी बिल्कुल 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 सही आप बोल रही हैं मंजू जी, क्या आप बोलती हैं, बहुत धारदार आपकी आवाज है और बिल्कुल एक एक शब्द में प्रेरणा झलकती है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मंजू जी ने हमें बताया कि उन्होंने अपना जो एक शुरुआत गृहिणी के रूप में की थी, एक गृहिणी जो होती है ना वो हमारे समाज का स्तंभ है। मंजू जी, मैंने उनको शब्दों में पिरोने की, भारती जी, प्राची जी और सरिता जी, उनको शब्दों में पिरोने की मैंने गृहिणी को कोशिश की है कि उसको कहीं भी पुरस्कार नहीं मिलता है, तो मैंने अपनी रचना के माध्यम से उसको एक पुरस्कार देने की कोशिश की। पंक्तियां देखिएगा। मन में छिपे ख्वाबों के रंग, मन में छिपे ख्वाबों के रंग, बस ढूंढ नहीं मैं पाती हूँ। मन में छिपे ख्वाबों के रंग, बस ढूंढ नहीं मैं पाती हूँ। ख्वाबों में सबके रंग भर कर मैं इंद्रधनुष बन जाती हूँ। ख्वाब में सबके रंग भर कर मैं इंद्रधनुष बन जाती हूँ। मैं पंख सुनहरे ख्वाबों के, मैं पंख सुनहरे ख्वाबों के हाथों से अपने काट रही, पर उड़ने के सारे नुस्खे मैं घर में सबको बांट रही। पर उड़ने के सारे नुस्खे मैं घर में सबको बांट रही। ये हमारे घर की गृहिणी होती है जो चमकती है दूसरों की रोशनी से, जो अपनी खुशी ढूंढती है दूसरों में, और हम सब उसका एक प्रतिबिंब है। हमारी प्रतिभा अलग है लेकिन कहीं ना कहीं हमें गृहिणी छिपी हुई है। तो सभी गृहिणियों को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मातृशक्ति तो सही मायनों में वही है जो इस संसार की कर्णधार बनी हुई है, इस समाज की कर्णधार बनी हुई है। आगे इस कार्यक्रम को गति देती हूँ। हमारे बीच में एक नन्ही कलम क्या, हम सब में सबसे छोटी है एकता जी। एकता जी, आपको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ एक मुक्तक के माध्यम से, जो कि मैं पढ़ तो रही हूँ एकता जी के लिए, लेकिन वो पूरी नारी जाति को समर्पित है। एकता जी, आपका स्वागत है। जमाना रोकता मुझको पर मैं रुक नहीं सकती, झुकाई मुश्किलें मुझको पर मैं झुक नहीं सकती। भले ही बांध कितने हो जल को रोकने खातिर, भले ही बांध कितने हो जल को रोक
कभी पीछे नहीं मुड़ती, मैं निकली हूँ हिमालय से, कभी पीछे नहीं मुड़ती। एकता जी, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ, पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और आदरणीय मुख्य अतिथि जो हमारे बीच आई हुई हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि वर्षा जी का आभार व्यक्त करने के लिए मुझे अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी बड़ी दी सरिता जैन जी ने आवश्यकता अनुसार काफी विस्तृत रूप से आभार व्यक्त कर दिया है, तो उन्हीं के शब्दों को मेरे शब्द भी मानकर स्वीकार कीजिएगा। बात हो रही थी नारी की। 8 मार्च एक बहुत विशेष दिन है, क्योंकि मातृ दिवस, बेटी दिवस हो सकता है, लेकिन एक 8 मार्च एक ऐसा दिन होता है जब मातृ दिवस भी होता है, बेटी दिवस भी होता है, दुनिया के हर नारी का दिन होता है। बात वहीं से प्रारंभ करना चाहती हूँ कि नारी क्या है। 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ, आप सभी को समर्पित करना चाहती हूँ। सुनेगा कि पीढ़ी न रहेगी न ही परिवार रहेगा। ताजा पंक्तियां हैं, अभी लिखी हैं, आप सभी के समक्ष पहुंचा रही हूँ। सुनेगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि पीढ़ी न रहेगी न ही परिवार रहेगा, पीढ़ी न रहेगी ना ही परिवार रहेगा, संस्कृति न रहेगी ना ही सत्कार रहेगा, एक रूप में असंख्य नावतार मिलेंगे, एक रूप में असंख्य नावतार मिलेंगे, नारी न रही तो न ये संसार मिलेगा, नारी न रही तो न ये संसार मिलेगा। और कि रिश्तों के हर एक रूप की पहचान है नारी। क्या है नारी? कि रिश्तों के हर एक रूप की पहचान है नारी, जीवन का परम पुण्य सा परिधान है नारी, जीवन का परम पुण्य सा परिधान है नारी। प्रकृति ने दिए हैं हमें उपहार अनगिनत, प्रकृति ने दिए हैं हमें उपहार अनगिनत, ईश्वर का सबसे कीमती वरदान है नारी, ईश्वर का सबसे कीमती वरदान है नारी। और 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि जो है, वो मेरी माँ समान है, और दुनिया के हर माँ को समर्पित करना चाहती हूँ, इस बेस पर, इस आधार पर कि दुनिया की हर बेटी, ये सृष्टि एक माँ से जन्मी है, और माँ से जन्मी हुई हर नारी वही बेटी, वही भाभी, वही तमाम रिश्तों में बटकर दुनिया में जाती है। तब 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ कि हर चाहत, हर ख्वाहिश, हर अरमान से बढ़कर होती है। क्या होती है? कि हर चाहत, हर ख्वाहिश, हर अरमान से बढ़कर होती है, हर चाहत, हर ख्वाहिश, हर अरमान से बढ़कर होती है। रोजा भजन दुआ संगम स्नान से बढ़कर होती है, रोजा भजन दुआ संगम स्नान से बढ़कर होती है। उसकी आभा के सम्मुख सूरज भी कमतर लगता है, उसकी आभा के सम्मुख सूरज भी कमतर लगता है, उसकी आभा के सम्मुख सूरज भी कमतर लगता है। माँ तो माँ है, माँ जग में भगवान से बढ़कर होती है, माँ तो माँ है, माँ जग में भगवान से बढ़कर होती है। और 4 पंक्तियां, मैं एक बेटी हूँ, समाज में जब बेटी की दुर्दशा देखती हूँ और समाज में होने वाली तमाम अत्याचार जब देखती हूँ, चाहे वो हाथरस का हो, उन्नाव का हो, बहराइच हो या राजस्थान हो, जब ऐसे तमाम केस सामने देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मन में बहुत चुभन होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। तब वो 4 पंक्तियां लिखने की कोशिश की है। नारी है, बेटी भी एक नारी है। तब 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, सुनेगा कि मौत से पहले कई दिन मौत से मरती रही, कि मौत से पहले कई दिन मौत भी मरती रही, चीख के मुंह में रुपए की गड्डियां भरती रही। जब उस हाथरस की बेटी को रातों रात जलाया जाता है, उसका रातों रात अंतिम संस्कार किया जाता है, तब कहना पड़ता है कि मौत से पहले कई दिन मौत भी मरती रही, चीख के मुंह में रुपए की गड्डियां भरती रही। आपने केवल सियासी रोटियां से की सदा, आपने केवल सियासी रोटियां से की सदा, निर्भया ट्विंकल मनीषा आसिफा मरती रही, निर्भया ट्विंकल मनीषा आसिफा मरती रही, निर्भया ट्विंकल मनीषा आसिफा मरती रही। बहुत बहुत आभार। और चूंकि मैं समझती हूँ समय को देखते हुए मुझे इसी क्रम में अपना काव्य पाठ पूर्ण करना है, एक विशेष किताब सभी को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि ये
नारी दिवस की पूर्ण संध्या पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत आभार। नारी दिवस की पूर्ण संध्या पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं चाहती भी यही हूँ कि आज की इस संध्या पर जहाँ बेटी की बात की जा रही है, जहाँ माँ की बात की जा रही है, जहाँ तमाम नारियों की बात की जा रही है, वहां आज श्रृंगार या किसी और रस के लिए जगह नहीं दी जानी चाहिए। तब मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है, अतिरिक्त बहुत कोई स्वागत। भूमिका की आवश्यकता नहीं है। आप सभी से बस करवद्ध निवेदन इतना सा है कि आप सभी इस गीत की पंक्ति पंक्ति शब्द शब्द से जुड़ जाइएगा। मैं गीत पढ़ती हूँ और आप सभी को समर्पित है, सुनेगा। जितने भी हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं, निवेदन है कि शब्द शब्द के साथ यात्रा करेंगे। आप सभी को सुनने में आनंद आएगा और ये गीत आपके हृदय पर दस्तक देगा। यदि ना दे, मैं चैलेंज करती हूँ। बिल्कुल जी, स्वागत है। सुनेगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। सुनेगा। कुदरत की नेमतों में बहुत खास बेटियां, कुदरत की नेमतों में बहुत खास बेटियां, होती है हर एक पर्व का उल्लास बेटियां। बेटी ही माँ बनती है, बेटी ही बहन बनती है, बेटी ही भाभी बनती है, बेटी ही दादी बनती है, बेटी ही तमाम रिश्तों में जन्मती है। लेकिन सबसे पहला उसका जो जन्म होता है वो बेटी के रूप में होता है। समर्पित करती हूँ, सुनेगा। कुदरत की नेमतों में बहुत खास बेटियां, होती है हर एक पर्व का उल्लास बेटियां। बेटी की परवरिश भी इबादत की तरह है, बेटी की परवरिश भी इबादत की तरह है, बेटी किसी परिवार की हिम्मत की तरह है। कांधों पे सारा बोझ उठाती है बेटियां, कांधों पे सारा बोझ उठाती है बेटियां, संसार को संसार बनाती है बेटियां, संसार को संसार बनाती है बेटियां, संसार को संसार बनाती है बेटियां। और पहला बंद रखती हूँ, सुनेगा। माथे पे लगा दो जी का टीका है बेटियां, माथे पे लगा दो जी का टीका है बेटियां, हर फर्ज का भी तौर तरीका है बेटियां, हर फर्ज का भी तौर तरीका है बेटियां, राखी के बंधनों की हकीकत है, राखी के रिश्तों को निभाने की नसीहत है बेटियां, रिश्तों को निभाने की नसीहत है बेटा, सहराओं में भी फूल खिलाती है बेटियां, सहराओं में भी फूल खिलाती है बेटियां, संसार को संसार बनाती है बेटियां, संसार को संसार बनाती है बेटियां। और बेटी का दर्द बयां करना चाहती हूँ, समस्त नारी का दर्द बयां करना चाहती हूँ। उस बंद को सुनकर के आप सभी महसूस करेंगे कि बेटी का दर्द क्या है, नारी का दर्द क्या है, उसकी और समाज की विडंबनाएं क्या होती हैं। सुनेगा। स्वागत है एकदम। कोमल कली है फिर भी जमाने को खली है, कोमल कली है फिर भी जमाने को खली है, चूल्हे में लकड़ियों की तरह रोज जली है, चूल्हे में लकड़ियों की तरह रोज जली है, ढलती गई जो जख्म के सांचे मिले उसे, ढलती गई जो जख्म के सांचे मिले उसे, रहमत की तमन्ना के तमाचे मिले से, रहमत की तमन्ना के तमाचे मिले से, आंचल में हर एक गम को छुपाती है बेटियां, आंचल में हर एक गम को छुपाती है बेटियां, संसार को संसार बनाती है बेटियां, संसार को संसार बनाती हैं बेटियां। और एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने अभी जब वंदना पढ़ी उससे पहले कहा था कि समाज की जितनी भी देवियां हैं, जितने भी रिश्ते हैं, वो सब नारी हैं। देवियां चाहे वो लक्ष्मी हो,
या शारदे हो या संतोषी या कोई भी दुर्गा हो, हम समाज की जितनी चीजें मांगते हैं सब नारी से मांगते हैं। तब कहना चाहती हूँ, बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा कि लक्ष्मी बनी धन धान्य के भंडार के लिए, समाज के कल्याण के लिए देवी क्या क्या है सुने। लक्ष्मी बनी धन धान्य के भंडार के लिए, माँ शारदे है ज्ञान के विस्तार के लिए, माँ शारदे है ज्ञान के विस्तार के लिए। सब राधे राधे बोलते हैं प्यार के लिए, सब राधे राधे बोलते हैं प्यार के लिए। दुर्गा बनी है पाप के संहार के लिए, दुर्गा बनी है पाप के संहार के लिए। हर कामना को पूर्ण कराती है बेटियां, हर कामना को पूर्ण कराती है बेटियां। संसार को संसार बनाती हैं बेटियां, संसार को संसार। और अंतिम बंद, और मेरे काव्य पाठ का अंतिम बंद बहुत अहम बंद है। कुछ उदाहरण देने की कोशिश की है, वो नारियां कौन है, वो उदाहरण क्या हो सकते हैं, वो नाम क्या हो सकते हैं, सुनेगा। बन कल्पना उड़ान का विज्ञान बन गई, कल्पना चावला। बन कल्पना उड़ान का विज्ञान बन गई, बन कल्पना उड़ान का विज्ञान बन गई। सुरमई लता संगीत का विधान बन गई, लता मंगेशकर। सुरमई लता संगीत का विधान बन गई। खेलों में सिंधु गीता मैरी कॉम बन गई, खेलों में सिंधु गीता मैरी कॉम बन गई। हर फन के फलसफे का अमिट नाम बन गई, हर फन के फलसफे का अमिट नाम बन गई। दुनिया के हर पटल को सजाती है बेटियां, दुनिया के हर पटल को सजाती है बेटियां। संसार को संसार बनाती है बेटियां, संसार को संसार बनाती है बेटियां। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहनों को मातृ दिवस, नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर एकता बोली। वर्षा जी, मैं दो चीज बोलती हूँ। स्वागत है, स्वागत है मैम, स्वागत है। आपने कहा हम में से सबसे छोटी है, तो मुझे ऐसे याद रखता है कि शशांक में वो शरारत है जो शेर को सियार बना दे, सुई में वो करिश्मा है जो चितड़े को श्रृंगार बना दे। छोटा समझकर किसी का भी उपहास करना गुनाह है कि कलम में वो धार है जो तलवार को बेधार बना दे, तलवार को बेधार बना दे। तो ये चार पंक्तियां तुम्हारे लिए थी बेटा। और तुमने कहा कि सबसे पहले बेटी पैदा होती है, फिर उसके रूप होते हैं। तो देखिए, बेटियां धन की पेटियां, बहना परिवार का गहना, भाभियां घर की चाबियां, माता जिसके गीत हर कोई गाता, नानियां महारानियां बच्चों की कहानियां, दादियां नजारों की वादियां, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, चाची जिसकी हर बात साची, बुआ जो हरदम देती दुआ, पत्नी हर कदम की संगीनी, मामियां जादू की झप्पियां, और मासी माँ के जैसी, माँ के जैसी। तो ये बेटियों से सफर शुरू होता है और कहाँ तक पहुंचता है। बहुत सुंदर। मेरी चार पोतियां हैं, तो और वो भी कविताएं भी लिखती हैं, सब करती हैं। तो मैंने एक छोटी सी कविता मैंने उनसे कहा जो मुझे पसंद है। वर्षा जी, मैं बीच में कह रही हूँ, स्वागत है मैम। मेरे आंचल की गांठ में कोई भी सीख नहीं है तुम्हें देने को मेरी लाडो, न तुम्हारी दादी के पास कोई खजाना है तुम्हें देने के लिए। हाँ, तुम्हें मैं सौंपना चाहती हूँ संस्कारों की अनमोल धरोहर, पर साथ ही बनना चाहती हूँ तुम्हारे कदमों की ताकत, तुम्हारा मन चाहा पाने का रास्ता, तुम्हारे संकल्प की शक्ति, तुम्हारे इच्छाओं की प्रबलता, तुम्हारे खुद पर किए गए भरोसे का विश्वास, तुम्हारे परों की उड़ान, आसमान को छूने की तुम्हारी हिम्मत और आत्मविश्वास, कभी भी कुछ भी गलत न सहने की तुम्हारी ताकत, ना इंसाफियों के मुंह पर जड़ा हुआ तुम्हारा तमाचा, अन्याय के खिलाफ उठती हुई तुम्हारी आवाज की गूंज, तुम्हारे सपनों को आकार देने की हकीकत, तुम्हारी बदमाशियों में, शैतानियों में तुम्हारी दोस्त,
तुम्हारे हर कदम की संगीनी, तुम्हारी हंसी और खिलखिलाहट पर नजर का काला टीका। आ मेरी बिटिया रानी आ, एक दूजे का हाथ थामे हम एक नया आसमां बनाएं, एक नया इतिहास रचाएं, एक नया इतिहास रचाएं। तो आज बेटियों को हम वाह। सबको मिलकर ये हिम्मत देनी होगी कि बेटियां आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि बेटियां सिर्फ एक घर को नहीं 2 घरों को प्रज्वलित करती है, और माँ बाप से सबसे दूर रहकर भी माँ बाप के सबसे नजदीक रहती हैं बेटियां। पग पग संघर्ष करती हैं बेटियां, फिर भी सफलता को छूती हैं बेटियां, फिर भी सफलता को छूती हैं। बहुत सुंदर मंजू जी, आपने बहुत ही अच्छा सब चीजें आपने एक सब रिश्तों को प्रणव बांध में है दिया आप। है कविता के माध्यम से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मंजू जी, जैसे कि हम कहते हैं बेटियों को बहुत सीख दी जाती है, एक छंद मैं भी कहना चाहूंगी कि हमें थोड़ा परवरिश जो है बेटों की भी बदलनी पड़ेगी। तब मैंने एक छंद लिखा है, अलग तरीके से हो परवरिश बेटों की, अलग तरीके से हो परवरिश बेटों की, पहरा मर्यादाओं का बेटों पे लगाइए, पहरा मर्यादाओं का बेटों पे बिठाइए, हंसने रोने का ढंग, हंसने रोने का ढंग बेटी को सिखाया खूब, बेटों पे भी आड़ जरा हया की लगाइए, बेटों पे भी आड़ जरा हया की लगाइए, छेड़खानी लड़की से करे ये आवारापन, शील शिष्टाचार पाठ बेटों को पढ़ाइए, शील शिष्टाचार पाठ बेटों को पढ़ाइए, देवी के समान यहाँ नारी के स्वरूप सारे, देवी के समान यहाँ नारी के स्वरूप सारे, नारी सम्मान करना बेटों को सिखाइए, नारी सम्मान करना बेटों को सिखाइए। और इसी मुक्तक के साथ मैं आवाज लगाना चाहती हूँ एक बार फिर प्राची जी को कि प्राची जी आप आइए और एक रचना हमारे साथ जरूर पढ़िएगा। स्वागत है प्राची जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, और हमारी मुख्य अतिथि जी का बहुत स्वागत है। और मैं पहली बार उनके सामने पढ़ रही हूँ, उनका आशीर्वाद चाहूंगी। और अपने आप में वो महिलाओं के लिए वो अपने आप में एक सशक्त व्यक्तित्व की धनी है, और हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। हम सभी उनसे एक प्रेरणा ले सकते हैं कि अपने जीवन में हम लोग किस तरह से एक नए स्वरूप को जन्म दे सकते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत भी कर रही हूँ और आपके आशीर्वाद के साथ। और मैं एक गजल आप लोगों को दे रही हूँ। स्वागत है, स्वागत है। ये स्त्री के मन की कुछ भावनाएं हैं, माँ के मन की कुछ भावनाएं हैं जो आपके समक्ष रख रही हूँ। आप सबका साथ चाहूंगी। स्मृतियों के पंख पे चढ़ के तन्हाई, स्मृतियों के पंख पे चढ़ के तन्हाई, अपने घर से कितनी दूर निकल आई, स्मृतियों के पंख पे चढ़ के तन्हाई, अपने घर से कितनी दूर निकल आई, किस पर मैं इल्जाम धरूं जब दुर्दिन में, किस पर मैं इल्जाम धरूं जब दुर्दिन में, साथ नहीं देती है अपनी परछाई, साथ नहीं देती है अपनी परछाई, अपने घर से कितनी दूर निकल आई। और शेर देखिए, भटक रही हूँ मैं सुधियों के जंगल में, भटक रही हूँ मैं सुधियों के जंगल में, मैं अतीत से बाहर कभी न आ पाई,
मैं अतीत से बाहर कभी ना पाई, अपने घर से इतनी दूर निकल आई, और अपनों ने जो दिए मंद मुस्कानों से, अपनों ने जो दिए मंद मुस्कानों से, बहुत अधिक है उन घावों की गहराई, बहुत अधिक है उन घावों की गहराई, अपने घर से कितनी दूर निकल आई। और इस शेर पे आप लोग का ध्यान चाहूंगी कि सूरज कुछ पल और उजाला देखेगा, सूरज कुछ पल और उजाला देखेगा, बढ़ती जाती हर छाया की लंबाई, बढ़ती जाती हर छाया की लंबाई, अपने घर से कितनी दूर निकल आई, चुनने निकली थी ममता के फूल मगर, चुनने निकली थी ममता के फूल मगर, खाली आंचल लेकर अपने घर आई, खाली आंचल लेकर अपने घर आई, अपने घर से कितनी दूर निकल आई, प्राची की मुस्कान तो सबने देखी है, प्राची की मुस्कान तो सबने देखी है, किसने देखी है पीड़ा की तरुणाई, किसने देखी है पीड़ा की तरुणाई, अपने घर से कितनी दूर निकल आई, स्मृतियों के पंख पे चढ़ के तन्हाई, अपने घर से कितनी दूर निकल आई। और जाते जाते ये 4 लाइनें आप लोगों को समर्पित करके जा रही हूँ, मैं अपनी पहचान दे रही हूँ आप लोगों को। और जाते जाते अनोखी सजा दे गया, जिंदगी की मुझे वो दुआ दे गया, रोज आती है प्राची नई आफतें, रोज आती है प्राची नई आफतें, कौन इनको हमारा पता दे गया, कौन इनको हमारा पता दे गया। बहुत सुंदर प्राची जी, बहुत सुंदर, बहुत सहजता के साथ बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी जो हमारे हृदय के अंदर तक उतर चुकी है। आपकी पढ़ी हुई रचनाएं बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको ज्ञापित करती हूँ। और इसी श्रृंखला में मैं अब बिना किसी भूमिका और एक एक आप इतनी इनकी आवाज इतनी सुंदर है वर्षा जी, लगता था एक एक जैसे ना फूल गिर रहा है, पत्ती जैसे पेड़ से है ना एक एक फूल गिर रहा है, इतना सुंदर गा रहे थे। हाँ, बहुत ही सुंदर। आप लोगों बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सुंदर आपने रचना पढ़ी। और इसी श्रृंखला में मैं अपने अगले स्तंभ के रूप में बुलाना चाहती हूँ सरिता जैन जी को। और जैसे कि अभी एकता भारती जी ने और सभी ने माँ के लिए कुछ ना कुछ कहा है, तो मैं एक माँ को दोहा समर्पित करती हूँ और उसी दोहे से बुलाना चाहती हूँ सरिता जी को। खुशियां ही खुशियां रहें, खुशियां ही खुशियां रहें, माँ होती जब साथ, खुशियां ही खुशियां रहें, माँ होती जब साथ, घर में बरकत कर रहा माँ का रीता हाथ, घर में बरकत कर रहा माँ का रीता रहा। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ सरिता जी को कि वो आए और एक अपनी छोटी सी रचना
हमारे इस पटल पर पढ़ें। स्वागत है सरिता जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मंजू जी ने और वर्षा जी ने कहा कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों पर भी थोड़ा कब्जा शिकंजा कसना चाहिए, तो उसको लेके मैंने दोहा कहा। वर्षा जी देखिए, स्वागत है। पढ़कर लड़की कर रही, पढ़कर लड़की कर रही ऊंचा घर का नाम, पढ़कर लड़की कर रही ऊंचा घर का नाम, फिर भी वर मिलता नहीं, बिकता ऊंचे दाम, फिर भी वर मिलता नहीं, बिकता ऊंचे दाम। तो ये भी एक नजरिया है जो हमारे समाज का इस समय बदलना होगा। और बिल्कुल जी। मैं प्रेषित करती हूँ, देखिएगा कि जब भी अपनी अना से लड़ती हूँ, जब भी अपनी अना से लड़ती हूँ, एक मुखालिफ हवा से लड़ती हूँ, एक मुखालिफ हवा से लड़ती हूँ, और रोज गिरती है मुझ पे एक बिजली, रोज गिरती है मुझ पे एक बिजली, रोज काली घटा से लड़ती हूँ, रोज काली घटा से लड़ती हूँ, और सर पे माँ बाप की दुआ लेकर, सर पर माँ बाप की दुआ लेकर हर एक बद्दुआ से लड़ती हूँ, हर एक बद्दुआ से लड़ती हूँ। और जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि जो नारी है उसने रसोई संभाली, घर संभाला, समाज संभाला, उसके साथ साथ देश भी संभाला, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद भी उसने हासिल किए, तो उसने देश के लिए भी बहुत कुछ सोचना शुरू करा। उसकी कविताओं में श्रृंगार नहीं, देश के लिए भी सोच एक जागृत हुई। उसी तरह की कुछ सोच मेरी भी लेखनी में आई, जो आपसे साझा करना चाहती हूँ। ये भी एक रंग है नारी का। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां देखिएगा कि हाथ में जो हाथ के हालात हैं उनने उसने उस पर भी कलम उठाई नारी ने, कि हाथ में फूलों के अब तलवार है, हाथ में फूलों के अब तलवार है, बागबां कैसा तेरा किरदार है, बागबां कैसा तेरा किरदार है, और खून डकैती कत्लो गारत लूटपाट, खून डकैती कत्लो गारत लूटपाट, सामने रक्त रंजित आज हर अखबार है, रक्त रंजित आज हर अखबार है। और राजधानी से मैं आई और राजधानी के लिए मैंने लेखनी उठाई, तो राजधानी के लिए 2 पंक्तियां कही मैंने कि राजधानी किस तरह कह दूं इसे, राजधानी किस तरह कह दूं इसे, सांस लेना तक जहां दुश्वार है, सांस लेना दुश्वार, हाथ में फूलों के अखबार है, बागबां कैसा तेरा किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और बहुत ही सुंदर, आपने कम शब्दों में इतनी अधिक बात कह दी सरिता जी कि आपने पूरा भारतवर्ष कवर कर लिया, राजधानी की बात भी कह दी, प्रधानमंत्री तक भी आप पहुंच गई, महिलाएं कहां कहां विराजमान है, सब आपने अपने इन चंद शब्दों में हमें बता दिया है। और अब एक तरीके से हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हैं, और आज के मुख्य अतिथि को, जो हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू लोढ़ा जी हैं, उनको एक मुक्तक के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो पुनः एक बार आशीर्वचन हमारे सामने कहें। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, मंजू जी आपको समर्पित करती हूँ। उसके पहले वर्षा जी आपकी कविता हो जाए। मैं सोचती हूँ कि मैंने संचालन में काफी कुछ बोल दिया है, तो चलेगा, आप बोले तो 4 लाइनें मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। महिलाओं के विमर्श पर ही मैंने लिखी है कि आजकल महिलाओं की स्थिति क्या है, तो उस पर मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि एक सफर पे लेकर चलती हूँ आपको। चलिएगा। भारत दर्शन में नारी का, भारत दर्शन में नारी को देवी सा हमने माना है, तिरस्कार नारी का लेकिन दोगला हुआ जमाना है, क्यों दोगला हुआ जमाना है, इतिहास काल बदले लेकिन नारी फिर भी रही दुखारी, दुनिया की मैं बात करूं क्या, मैं तो हूं अपनों की मारी, मैं तो हूं अपनों की मारी, मारे कोख में मुझको मैया, मारे कोख में मुझको मैया, दर्द मेरा वो समझ न पाई,
अनचाहा वो मुझे पुकारे, माँ मैं तो तेरी हूँ जाई, माँ मैं तो तेरी हूँ जाई। और ये बात जो है मेरे जहां पर मैं रहती हूँ मुंबई शहर की बात है, वहां पर मैंने देखा तब लिखने की कोशिश की। अगर भूल से मैं बच जाऊं, अगर भूल से मैं बच जाऊं, नदी कुएं में फेंकी जाऊं, पिता बोझ सा मुझको माने, चिंता बन में उसे सताऊं, चिंता बन में उसे सताऊं। और आयशा का केस अभी 4 दिन पुराना ही है, तब मैंने लिखने की कोशिश की है। बाबुल धन कह रहा पराया, बाबुल धन कह रहा पराया, ससुराल में भी रही पराई, वरना मिले दहेज उन्हें फिर, घर की बहुएं गई जलाई, घर की बहुएं गई जलाई। और स्त्री उत्थान में कानून बने, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए कार्य नहीं हो रहे हैं, स्त्री उत्थान में कानून बने, विकास हुआ शिक्षा में मेरी, प्रश्न करूं बस इतना सा क्यों, प्रश्न चिन्ह सुरक्षा पर मेरी, क्यों प्रश्न चिन्ह सुरक्षा पर मेरी। सूनी रातों में सड़कों पर, सूनी रातों में सड़कों पर, जब अकेली मैं चलती हूँ, संग मेरे ना अनहोनी हो, सोच सोच बस मैं डरती हूँ, सोच सोच बस मैं डरती हूँ। तन से गर हो छेड़छाड़, मंजू जी, तन से हो गर छेड़छाड़, ये मन जीवन भर रोता है, दुनिया भी दुत्कारे मुझको, साथ न कोई देता है, हाँ साथ न कोई देता है। लांछन भी महिला के ऊपर लगते हैं, कैसे कैसे, छोटे कपड़े पहने होंगे, छोटे कपड़े पहने होंगे, क्यों निकली अकेली रातों में, दर्द न समझे मेरा कोई, गोदे अपनी बातों से, हाँ गोदे अपनी बातों से। तब मैं कहती हूँ, क्या मैं शक्तिहीन हूँ इतनी, क्या मैं शक्तिहीन हूँ इतनी, खुद की रक्षा कर ना पाऊं, अपनी रक्षा खातिर सबको आशा से बस तकती जाऊं। कभी अदालतों में गुहार लगा रही हूँ, कभी भैया से गुहार लगा रही हूँ, कभी पिता से गुहार लगा रही हूँ, लेकिन मैं कहाँ पहुंच गई। कदम मिलाकर पुरुष संग जब, कदम मिलाकर पुरुष संग जब, हर क्षेत्र में आगे बढ़ती हूँ, मंगल चांद पे जाकर अब तो इतिहास नवेला गढ़ती हूँ, इतिहास नवेला गढ़ती हूँ। खुद को सुरक्षित करने में फिर, खुद को सुरक्षित करने में फिर, गैरों पर क्यों निर्भर इतनी, बलात्कार की बलि वेदी पर बेटी और चढ़ेगी कितनी, बेटी और चढ़ेगी कितनी। रोको रोको और नहीं बस, रोको रोको और नहीं बस, मैं ही जुल्मों का अंत करूं, पतझड़ वाले सारे मौसम, स्वयं ही अब मैं वसंत करूं, स्वयं ही अब मैं, बहुत और सुंदर। अपनी सुरक्षा की खातिर अब, अपनी सुरक्षा की खातिर अब कहीं गुहार न लगाऊंगी, दरिंदों की अपनी शक्ति से अब मैं चिता सजाऊंगी, हाँ अब मैं चिता सजाऊंगी। और मेरी अस्मिता नहीं कोई, मेरी अस्मिता नहीं कोई, अब रोंदे निर्जन रातों में, उसको मैं अब सबक सिखाऊं अपने घूसे लातों से, हाँ अपने घूसे लातों से। मंजू जी, मैंने यहाँ पे ये प्रयोग किया है, जो हो सकता कविता में सटीक न बैठे, लेकिन एक महिला की शक्ति जगाने के लिए इनका प्रयोग करना उचित बन गया है। और आगे में लिखती हूँ, हम श्रृंगार करते हैं झुमकों से, गले के नेकलेस से, लेकिन अब श्रृंगार होगा, मेरी शक्ति छुपी है मुझ में, मेरी शक्ति छुपी है मुझ में, मैं दुर्गा का अवतार धरूं, बर्छी तीर कटारी चाकू से खुद का श्रृंगार करूं, बर्छी तीर कटारी चाकू से खुद का श्रृंगार करूं। फिर होगा क्या, एसिड अटैक घरेलू हिंसा, एसिड अटैक घरेलू हिंसा, रेप पे फिर विराम लगेगा, अत्याचारियों के भीतर फिर नारियों का खौफ जगेगा, नारियों का खौफ जगेगा। और अंतिम पंक्तियां, नहीं दुखारी नहीं बेचारी, नहीं दुखारी नहीं बेचारी, ना ही मैं किस्मत की मारी, अपनी रक्षा खुद करूंगी, देखो आई भारतीय नारी, देखो आई। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। और सटीक, सत्य, कड़वा सत्य, एकदम आपने जो कहा है, जो हो रहा है समाज में, वही आपने बयान किया। और आज ऐसे ही नारियों को हमेशा आगे लाना होगा, ऐसे ही उनके अंदर एक ललकार, हुंकार भरनी होगी, रानी लक्ष्मीबाई बनाना होगा हर एक को हमें। जो करची बाल, उनकी भी वही थे, वही साथी थे, वैसे हम सबके भी वही साथी होने चाहिए। और बचपन से इनको सबको अपना, कहते हैं ना, कराटे और ये सारे हमें सिखाने होंगे कि अपनी रक्षा वो स्वयं कर सके।
तो इस तरह के हमें आगे ऐसे कार्यक्रम भी लाने चाहिए जहां सेल्फ डिफेंस हम सिखा सकें, और कोशिश हमें यही करनी होगी आगे के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे आपकी ये बात सुनकर एकदम याद आ गई कि साड़ियों की एक दुकान में मैं खड़ी चारों तरफ देख रही हूँ, 10,000 वर्ग फुट की साड़ी की दुकान है, चारों तरफ देख रही हूँ कपड़े ही कपड़े, साड़ियां ही साड़ियां, और अचानक याद आ गई मुझे द्रुपद युग की वह घटना जिसने इतिहास को दागदार कर दिया था, मानवता को शर्मसार कर दिया था, कौरवों का वो निम्न कर्तव्य जिसने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। और जब भीष्म पितामह, विदुर, धृष्टराज, गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोगों ने भी अपनी खुली आंखों पर पट्टी बांध दी थी और असत्य का साथ दिया था, क्या हक था युधिष्ठिर को स्वयं हारकर द्रौपदी को दांव पर लगाने का, भरी सभा में उसका अपमान सहने का? अरे जो कमजोर व्यक्ति भी होता है ना, जब पत्नी पर बन आती है तो वो भी हुंकार उठता है। द्रौपदी उनकी तरफ देखती रही और वो सभी नजर नीचे किए जमीन को तकते रहे। तब सखा कृष्ण ने एक छोटी सी कतरन का मोल चुकाया और द्रौपदी की लाज को बचाया। आज भी सारे ऐसे ही शर्मसार घटनाएं घट रही हैं निर्भया जैसी, तो अब कौन कृष्ण बन आएगा और नारी की लाज को बचाएगा? अत उठ नारी, तुझे ही उठना होगा, दुर्गा बनना होगा, हर हाथ में एक त्रिशूल देना होगा और हर महिषासुर का वध करना होगा, हर महिषासुर का वध करना होगा। तभी जाकर हम आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि और हम सब मिलकर, हम सबको मिलना है। आज अक्सर क्या होता है कि किसी का अपमान भी रोड पर होता है ना, तो कोई सहायता के लिए आगे नहीं आता है। कैमरे की जो होता है ना, वीडियो के कैमरे खुल जाते हैं, पिक्चर्स ली जाती है, लेकिन कोई आकर हिम्मत नहीं करता है कि हम किसी की भी इज्जत को बचाएं। तो आज इस तरह से हो गया, वो सारी चीजें जो समाज से अलग हट जानी चाहिए और सबको एक दूसरे की सहायता के लिए आगे अगर हम सब मिलकर आए ना, तो किसी की भी ताकत नहीं होती है। लेकिन जब हम ही अलग अलग हैं तब जाकर बहुत दुख होता है कि हम सब आगे बढ़ें और मिलकर आगे बढ़ें। और बहुत सारी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा इस पटल पर आकर। और जाते जाते मैं एक कविता कहना चाहती हूँ कि आजकल एकल परिवार का जमाना हो गया। आजकल अभी परिवार की जो भाषा है, परिभाषा हम दो और हमारे दो तक सीमित हो गई है। और ऐसे में जब बुजुर्ग माँ बाप कभी जब घर में आते हैं और घर का वातावरण कैसा होता है, मैं उस पर एक बात कहना चाहती हूँ। और हमेशा मैं सबसे ये कहती हूँ कि जो बुजुर्ग अगर घर में रह जाएं और बुजुर्ग के चप्पल भी घर के बाहर पड़े रहे ना, तो किसी की बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं होती है। कि पेड़ बूढ़ा ही सही, उसे कटवाओ मत, फल नहीं देगा तो छाया तो जरूर देगा। इसी तरह से जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमको उनके साथ में रहना होगा। भले ही वो आपको आज कमा कर नहीं लाकर देते हैं, लेकिन जो संस्कार वो हमारे बच्चों को देंगे वो कोई भी नहीं दे सकता है। और अक्सर मुझसे कभी किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहते हैं? वर्षा जी, मैंने उनसे एक ही जवाब दिया, जैसे सास ससुर साथ रहते हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें अपने साथ रख सकूं। ये तो उनका प्यार है जो वो मुझे अपने साथ रख रहे हैं, क्योंकि हमारी हैसियत ही नहीं है हम अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकें। तो लेकिन अक्सर लोग यही सोचते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और बागबान जैसी पिक्चरें जब हम देखते हैं तब पता पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। कि बघार की खुशबू चौके में फिर मंडराई है, बहुत दिनों के बाद गांव से अम्मा बाबूजी आए हैं। पर्दों की उगड़ी सीवन पर तुरपाई होगी, बच्चों में बाकी ममता की भरपाई होगी। चना चबेना, लड्डू पेड़ा, ताजा घी मक्खन, टॉफियां भरकर लाए हैं बहुत दिनों के बाद। ठाकुर जी के भजन और आरती सुबह शाम गूंजने लगे हैं। पवित्र वातावरण से घर की दीवारें चहकने लगी हैं। इत्र और अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ मंडराने लगी है बहुत दिनों के बाद। कांसे की थाली, पीतल का लोटा, चांदी का चम्मच चमक उठा है। चौक मांडना और रंगोली से घर का कोना कोना दमक उठा है। बुढ़े हाथों ने अजब करामात दिखलाई है बहुत दिनों के बाद। सभी के मनपसंद व्यंजनों से रसोई महक उठी है। एक एक कौर हाथों से खिलाया जा रहा है। जिद कर करके सबकी थाली परोसी जा रही है। घर में अजीब सी ममता घुलने लगी है बहुत दिनों के बाद। अब पति पत्नी रात में निश्चित होकर तफरीर करने लगे हैं और दादी नानी की कहानियां फिर से सुनाई देने लगी हैं। दोपहर में दालान में अड़ोस पड़ोस की नव युवतियां और नव वधुएं बतियाने लगी हैं। नित नए अचार और मुरब्बे बनने लगे हैं और उनके गोले फिर से उगड़ने लगे हैं बहुत दिनों के बाद। बाबूजी बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, उनकी हिंदी की मात्राएं सुधरने लगी हैं
और मंत्र बोल बोल कर पाठशाला में सबको अचंभित करने लगे हैं बहुत दिनों के बाद। बाबूजी ने घर के कई कामकाज ओढ़ लिए हैं, दूध, अखबार, फल, सब्जी बाजार से जाकर लाने लगे हैं और बच्चों के संग बच्चा बनकर कागज की नाव फिर से तैरने लगी हैं बहुत दिनों के बाद। वर्षा जी, इनके आने से जो ये मकान है ना वो घर बन गया है। चार दीवारी मुस्कुराने लगी हैं, पोपली हंसी आंगन में गूंज उठी है और आशीर्वादों की बौछारें नीचावर होने लगी हैं। कितना कुछ हम पाते हैं इन विशाल बूढ़े बरगद से, लेकिन एक सवाल रह रहकर आज मन में उठता है कि बदले में हम उन्हें क्या दे पाते हैं। क्या 24 घंटे में से भी हम कुछ समय उनके पास बैठकर गुजारते हैं? कभी उनसे हम ये कहते हैं कि हमारा ये जो वजूद है वो आपसे है, हमें आपसे प्यार है अम्मा बाबा। क्या कभी हम उनको जतलाते हैं? आज जो भी सुन रहा है यहाँ पर, मैं उनसे कहूंगी, अगर आपके माता पिता, सास ससुर जीवित हैं तो आप भाग्यशाली हैं। एक फोन उनको उठाइए, घर में साथ में रहते हैं तो घर जाके कहिए कि मम्मी पापा हमें आपसे प्यार है, आपने हमें जीवन भर दिया है। अब हम थोड़ा सा सम्मान देने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है। क्यों युवाओं को ये बुढ़े हाथ नहीं सुहाते? कल इन्हीं की उंगली पकड़कर तो हमने चलना सीखा था, इन्हीं के कांधों पर बैठकर हमने ये दुनिया देखी थी। फिर हम आज क्यों उन्हें अकेलेपन का दंश दे रहे हैं? याद रखिए, समय का चक्र कल हम पर भी उम्र के निशान छोड़ेगा, तब हम भी अकेले हो जाएंगे। जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, कांटे बोएंगे तो हमें भी कांटे ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए लड़का कहता है कि मैं मम्मी पापा, माँ बाबा आप अब मत जाओ, जीवन भर आपके आंचल तले रहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता और बेबसी के 4 आंसू बहा देता है। तब मैं उनकी सब पत्नियों से कहना चाहती हूँ कि अपने पति को बेबसी के 4 आंसू मत बहाने दो। तुम्हारे भी माता पिता हैं, तुम्हारे भाई भाभी भी कल उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा? इसलिए आज से हर पति और पत्नी ये समझे कि हमारे 2 नहीं 4 माता पिता हैं। तो सच कहती हूँ वर्षा जी, इस भारत भर में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं बनेगा, और यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी सनातन परंपरा है कि कोई वृद्धा आश्रम मन नहीं बनना चाहिए। माँ बाप बच्चों के साथ ही रहने चाहिए। याद रखिए, अगर वो जीवन भर हमारे लिए ATM कार्ड बनकर रह सकते हैं, तो क्या हम उनके लिए आधार कार्ड बन के नहीं रह सकते हैं? जरा सोचना इस पे, जरा विचार करना इस पर। मैं चाहती हूँ कि इस पे विचार करिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई भी आशीर्वाद नहीं है बड़ा। भगवान की पूजा भी दूसरी है, माँ बाप की पूजा पहली है। भगवान महावीर और राम जैसे ने भी माँ बाप की आज्ञा का पालन किया था, तो हम और आप तो हैं ही क्या। इसलिए मैं सभी से गुजारिश यही करना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप की सेवा करें, उनकी बातों को माने और उनके साथ रहें। ये मैं कहना चाहती हूँ। बहुत 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 ही सुंदर आपने वक्तव्य दिया। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। पुनः इसी पटल पर हम दोबारा मिलेंगे। सभी का धन्यवाद पटल से जुड़ने के लिए।